जंगल की आंखें। परिचय। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां दिन में भी सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं। गांव वाले जंगल को काला वन कहते थे और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता कि वहां कोई प्राचीन शापित आत्मा भटकती है। लेकिन इन कहानियों को ज्यादातर लोग केवल अफवाह मानते थे। इसी गांव में रहता था राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जो वन्यजीवों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। वह अक्सर जंगल में घंटों बिताता, अपने कैमरा ट्रैप लगाकर जानवरों की गतिविधियों को कैद करता। एक दिन उसने अपने कैमरे में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत एक ठंडी नवंबर की रात थी। राहुल ने जंगल के सबसे घने हिस्से में, जहां गांव वाले जाने से भी डरते थे, अपना कैमरा ट्रैप लगाया था। उसका मकसद था वहां रहने वाले बाघ या तेंदुए की तस्वीरें खींचना। रात के अंधेरे में जब वह अपने कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए वापस गया तो उसे एक तस्वीर में कुछ अजीब दिखा। तस्वीर में दो चमकती आंखें थीं। ये आंखें किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं, क्योंकि उनकी चमक और आकार सामान्य नहीं था। नहीं, ये किसी जानवर की आंखों जैसी थीं जिन्हें राहुल ने पहले देखा था। ये आंखें लाल और हरी रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं, मानो कोई अलौकिक शक्ति हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तस्वीर को बार बार देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि ये क्या हो सकता है। रहस्य गहराता है। राहुल ने उस तस्वीर को अपने दोस्त नीलम, जो एक स्थानीय पत्रकार थी, को दिखाया। नीलम ने तस्वीर देखते ही कहा, राहुल, ये जंगल की आंखें हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि काला वन में एक ऐसी आत्मा रहती है जो रात में जंगल की रखवाली करती है। उसकी आंखें रंग बदलती हैं और जो भी उसे देखता है वह वापस नहीं लौटता। राहुल ने हंसते हुए कहा, नीलम, ये सब बकवास है। शायद कोई जानवर होगा जिसकी आंखें कैमरे के फ्लैश में चमक रही हों। लेकिन नीलम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जंगल में कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। राहुल ने नीलम की बात को नजरअंदाज कर दिया और अगली रात फिर से जंगल में गया। इस बार उसने और कैमरे लगाए और एक रात की फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह जब वो फुटेज चेक करने लौटा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। सभी कैमरों में वही चमकती आंखें थीं, लेकिन इस बार तस्वीरों में कुछ और भी था। एक धुंधली आकृति जो न इंसान थी न जानवर। उसकी लंबी काली परछाई जंगल के पेड़ों के बीच दिख रही थी। भय का माहौल। राहुल अब डरने लगा था। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से बात करने का फैसला किया। दादाजी ने बताया, काला वन में सैकड़ों साल पहले एक साधु रहता था। उसने जंगल की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। वह उन लोगों को सजा देता है जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं या उसका अपमान करते हैं। राहुल ने पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ तस्वीरें खींच रहा हूँ। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जंगल की आत्मा को तुम्हारी मंशा नहीं दिखती। उसे सिर्फ ये दिखता है कि तुम उसके क्षेत्र में दखल दे रहे हो। राहुल ने फैसला किया कि वह एक आखिरी बार जंगल जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने साथ नीलम को भी बुलाया, जो इस रहस्य को अपनी पत्रिका में छापना चाहती थी। दोनों ने जंगल में रात बिताने का प्लान बनाया। अंतिम रात के 11 बजे थे। राहुल और नीलम जंगल के बीच में एक छोटी सी तंबू में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के। अचानक उनके कैमरे का मोशन सेंसर चालू हो गया। राहुल ने कैमरे की स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन पर वही चमकती आंखें थीं, लेकिन इस बार वे करीब थी, बहुत करीब। नीलम ने डरते हुए कहा, राहुल, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तंबू के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जंगल मेरा है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। राहुल और नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उन्होंने देखा कि दो चमकती आंखें उनकी ओर बढ़ रही थीं। आंखों के साथ एक काली परछाई थी जिसके हाथों में कुछ चमक रहा था। नीलम चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दब गई। अगला दिन, अगली सुबह गांव वाले राहुल और नीलम को ढूंढने जंगल गए। उन्हें सिर्फ उनका तंबू मिला, जो फटा हुआ था। कैमरे बिखरे पड़े थे और उनमें से एक में आखिरी तस्वीर थी। तस्वीर में राहुल और नीलम के चेहरे भय से विकृत थे और उनके पीछे वही चमकती आंखें थीं। उपसंहार। काला पानी गांव में आज भी लोग उस रात की बात करते हैं।
जंगल में अब कोई नहीं जाता और राहुल का कैमरा ट्रैप आज भी वहां कहीं पड़ा है, शायद अभी भी उन चमकती आंखों को कैद करता हुआ। गांव वाले कहते हैं कि जंगल की आत्मा अभी भी वहां है, अपनी चमकती आंखों के साथ, जो हर उस व्यक्ति को देखती है जो कालावन में कदम रखता है।